छुट्टी के दिन पे स्कूल आ गए, वापस घर जा रहे हैं। थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गई, अच्छी बात है, बट टाइम बर्बाद ही हुआ, कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। चलते हैं घर। हेलो, बहुत टाइम हो गया। मैंने सोचा कि आज मैं फ्री हूँ तो एक स्टोरी टाइम वीडियो बना के देखते हैं। कुछ सोचा नहीं, कुछ प्रिपेयर नहीं किया, कुछ लिखा नहीं है बोलने से पहले, तो जैसा होगा फ्रीली अपने थॉट्स बताऊँगा। क्योंकि आज लकीली पता नहीं कैसे ना मेरे घर पे कोई है, मेरे भाई का एग्ज़ाम है, तो मेरे पापा मम्मी दोनों लोग उसके साथ गए हुए हैं कि उसका एग्ज़ाम दिला के आएंगे, शाम तक आएंगे। घर पे मैं अकेला हूँ, घर का वाईफाई बंद हो गया है और लाइट बार बार जा रही है। ये मैंने 2 लाइट्स लगाई हुई हैं। इस खाली टाइम का कैसे यूज़ करा जाए, तो सोचा एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ। लास्ट ईयर जून में मैं गया था केदारनाथ, तो सोचा उसी को बताने ट्राई करता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाने का, लोग इतना वहाँ क्यों जाते हैं, क्यों मानते हैं, और मेरा क्या उस पर पर्सपेक्टिव था। सो लास्ट ईयर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी जून में, तब मेरा प्लान था कि कहीं घूमने जाना है। तो मेरा एक कलीग है, उस टाइम पे कलीग था, दोस्त भी था मेरे कॉलेज में ही, तो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं था, बट हम एक ही शहर में हैं, तो हमने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं केदारनाथ घूम के आएंगे। उसे भी कोई चाहिए था, मैंने सोचा मैं भी साथ में चलूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जून की बहुत ही भयंकर गर्मी में हम निकलते हैं केदारनाथ के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बस से। हमने बस बुक करी थी, बस बुक करी, उसने हमें ऋषिकेश पहुंचाया था। अराउंड कुछ आई थिंक 10 to 12 आवर्स, 10-12 घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। और उस टाइम हमें लगा था कि वहाँ पे वेदर फिर भी ठीक होगा, बट बहुत बहुत गर्मी थी। इतनी गर्मी थी, उसमें भी इतना ट्रैफिक, क्योंकि जून के टाइम पे वो सीज़न जो होता है छुट्टियों का, बच्चों का छुट्टियों का टाइम होता है, तो बहुत सारे लोग आए होते हैं। हम भी उसी टाइम पे, ये बात उस टाइम में सोची नहीं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा मतलब क्या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। बट जब हम गए वहाँ पे तो थोड़ा स्टार्टिंग में घूमे फिरे भी नहीं। पहले हम जगह ढूंढ रहे थे। ऋषिकेश में हम गए, हमने कोई बुकिंग भी नहीं करी थी, कि सोचा था रैंडम भी जाते, जो मिलेगा उससे अपना गुजारा करेंगे, जो कि बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो गए थे, हम पहुँचे ऋषिकेश। उसके बाद हमने वहाँ पे एक बुकिंग अब होने लग गई है कि आप जब केदारनाथ की यात्रा पे जाते हो, आपको एक जगह पे अपना स्टैम्प कराना पड़ता है कि अपना आधार कार्ड से नंबर को, कि आकर कुछ ऐसा होता है कि कोई विपदा आ जाए, कोई अनवांटेड सिनेरियो बन जाए जिसमें आप अपनी लाइफ खो दो, तो आपके फैमिली वालों को इन्फॉर्म करा जाता है। तो वो हमने कराया ऋषिकेश में। तो फिर हम निकलते हैं सीधे, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। एक कार को बुक करते हैं, उसमें मैं, मेरा फ्रेंड और उसका छोटा भाई भी हमारे साथ था। तो कार बुक के हम सीधे निकलते हैं देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर नदी है, वहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं। तो हम लोग एक रात वहाँ रुके, आराम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। जब आप ट्रैवल करते हो स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि आप अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे हो। हम बस से ट्रैवल कर रहे थे और जो मिल रहा था उसके थ्रू जा रहे थे। वहाँ हमने एक रूम लिया और सुबह के बहुत सुबह अराउंड 4-5 बजे ही हम वहाँ के जो एरिया है देवप्रयाग में, वहाँ पे स्नान के लिए गए। हमने स्नान किया, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि इतनी गर्मी जो थी उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ठंडा पानी, साथ हवा ठंडी चल रही। तो हम लोग जैसे तैसे करके गए और काफ़ी मतलब हिम्मत जुटा के वहाँ पे स्नान किया। अच्छा लगा वहाँ पे, काफ़ी और भी लोग थे। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वापस आए, फ्रेश हुए, सब कुछ अपना सामान पैक किया। वहाँ से फिर हम गए केदारनाथ का जो रास्ता जहाँ शुरू होता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है और मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा। तो किसी को पता है, अगर याद है, अगर मैं गया हूँ, मुझे याद है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होता है यात्रा, वहाँ पे हमने एक लॉकर रूम लिया। लॉकर रूम में हमने अपना सारा सामान रखा और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी। और हम इतने बेवकूफ़, मैं भी, मुझे आइडिया दिया कि हम केदारनाथ के लिए जा रहे, तो कुछ प्रिपरेशन के साथ जाएँ। सामान के तौर पे हमने एक आधा कपड़े रख लिए थे और दवाइयाँ हमने ली नहीं थी, जो कि सबसे बड़ी गलती, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि दवाइयाँ ज़रूर रखी जाएँ कहीं पे भी जाएँ। और वो उसको हमें आगे दिक्कत भी करा, क्योंकि जो मेरे साथ दोस्त था उसकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि जो रास्ता है वो किसी भी नॉर्मल इंसान या फिर एक रेगुलर वर्किंग
इंसान के लिए सही नहीं है। बहुत मुश्किल है स्टार्ट से लेके एंड तक। ऐसा नहीं कि बीच में आपको कहीं आराम मिल जाएगा, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। स्टे की जगह है, बट अगर आप फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे, ये सच बात है। कितने लोग हिम्मत तोड़ देंगे अगर वो खुद से चल के जा रहे हैं। हमने अपनी यात्रा शुरू करी, चलना शुरू किया। स्टार्टिंग से ही तब कुछ स्टीपल, मतलब मैं कहूँगा 15 से 20 डिग्री का कर्व था। ये बहुत होता है, आपको लगेगा नहीं, बट इतना इसी में 22 किलोमीटर चलना है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस लगता है करने में। वही हमने फील किया, क्योंकि हमने चलना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैं तो चलो फिर भी ठीक चल रहा, जो मेरा दोस्त था उसका भाई भी सही चला। मेरे साथ जो दोस्त था वो पीछे पीछे छूटा जा रहा, वो काफ़ी एफर्ट मारा क्योंकि वो थोड़ा सा बल्कि बॉडी उसकी। तो पर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सुबह हमने शुरू किया था अराउंड 8 बजे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। रात को 7 साढ़े 7 बजे तक हमारी हिम्मत उठ गई और हम पहुँचे थे सिर्फ 12 किलोमीटर पे। 12 किलोमीटर पे हमने अराउंड 11-12 घंटे नॉन स्टॉप हम चलते रहे। बीच में मतलब बैठ जा रहे थे, ऐसा नहीं कि कहीं रेस्ट किया कहीं बैठ गए, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया, बस ये हम थोड़ी थोड़ी देर में कर रहे थे। पर 11-12 घंटे लग गए हमें 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर करने में। तो हम यही सोच रहे थे कि वो भी स्टार्टिंग में जब हम काफ़ी तेज़ चल रहे थे, स्टार्टिंग के 4-5 किलोमीटर तो हम मतलब एक बार ब्रेक भी नहीं लेता कि थक भी रहा फिर भी चले जाते हैं। बाद में हर 1 किलोमीटर पे लग रहा था कि नहीं अब रुक जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके नीज दुख जाते हैं। साथ ही साथ आप ऊपर चढ़ते हो, आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। हमारे साथ ये हुआ कि कई बार वहाँ पे कपूर बेचते रहते हैं काफ़ी लोग, जैसे कि कपूर आप उसे सूंघ लो तो आपको थोड़ी सी एयर मिल जाती है, बट हमने वो भी नहीं लिया। क्यों पता नहीं, क्या दिमाग है हमारा, अब तो जवान हैं, हम तो यंग हैं, यही सोच के। तो हाँ, फिर हम चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। कई बार होता है कि आप चल रहे चलते चलते अब सांस एकदम से लगता है कि आपने ली नहीं, तो याद होता है यार यार सही से सांस लेना ज़रूरी है, कहीं बेहोश हो गया तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेडिकल हेल्प कई किलोमीटर पे ऊपर है, कई किलोमीटर नीचे, आप बीच में कहीं फंस गए तो आप ही के ऊपर है, क्या कर सकते हो। कोई ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है और काफ़ी दिक्कतें हैं। जैसे कि मैं अब सीक्वेंस चल रहे हैं तो बताता हूँ। मैंने देखा जब हम स्टार्टिंग में जा रहे थे, इतने भारी भरकम लोग, इतने बूढ़े लोग और कुछ यंग मोटे, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा लेकिन उन्हें मोटे ही कहा जाएगा, मोटे, और जो अपनी बॉडी को खुद नहीं संभाल सकते हैं, स्टार्टिंग से ही घोड़ों के ऊपर चढ़ के और छोटे छोटे खच्चरों पर चढ़ के। और यहाँ तक कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, किसी जो आदमी होते हैं वहाँ पे जिन्हें उन पे बैठ के यात्रा कर रहे थे, तो वो मुझे देख के बहुत ख़राब लगा कि ये किस तरीके की भक्ति है जो कि आपको इस तरीके से मजबूर कर रही है दूसरे को कष्ट पहुंचा के। मतलब आप दर्शन भी करना चाहते हो, बट इस तरीके से कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एबिलिटी है वो ना करके कि इस तरीके से किसी को टॉर्चर करके वो इंसान भी किस तरीके से चला। माना वो उसकी रोजी रोटी है, बट वो रोजी रोटी इसीलिए वो कर रहा है क्योंकि ऐसे लोग आ रहे हैं। उसकी बॉडी पर कितना प्रेशर पड़ता होगा, हमें अपनी बॉडी संभालना मुश्किल हो रहा था कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को हर एक स्टेप मायने रखता है वहाँ पे कि आप कितनी पावर से अपनी बॉडी को आगे लेके जा रहे हो। और वो इंसान एक इतने भारी भरकम 100 किलो के इंसान को चढ़ा के लिए जा रहा है। मुझे नहीं लगता है, मुझे कोई ऐसे काम कितने पैसे थे मैं नहीं कर पाऊँगा, कितना भी मैं फिट हूँ कुछ भी हूँ, बट लेकिन मैं वहाँ धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी, इतने हैवी लोग जिनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो इतने कैजुअली मतलब घोड़े लेके खच्चर लेके उनको टॉर्चर करके वहाँ यात्रा करने जा रहे हैं। मेरे समझ के तो बाहर है कि किस तरीके की भक्ति है, किस तरीके के लोग हैं, और पता नहीं उन्हें इस तरीके की यात्रा या इस तरीके का दर्शन करके क्या मिलेगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बकवास चीज़ है ये। और एक और चीज़ जो मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा, क्रिटिसाइज़ नहीं बट जो सच है, सच है, सब जानते हैं, पूरा जो रास्ता है इतना समय हो गया है उसे थोड़ा भी मेंटेन नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की रास्ता है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो थोड़ा भी अगर अपने मतलब नज़र इधर उधर कर ले तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। लोग के लोग मर सकते हैं, ये नहीं कि कोई एक आधा इंसान। और रास्ता बहुत गंदा है क्योंकि वहीं से लोग जा रहे हैं, वहीं से घोड़े खच्चर जा रहे हैं, और ज़्यादा नहीं मुश्किल से 10 फीट का मतलब रोड होगा वो पूरे मेरे रास्ते में, वो भी कहीं कभी बिल्कुल सकरा हो जाता है, कहीं थोड़ा खुल जाता है। तो 10 फीट बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर आप
एज अ डिस्टेंस पे देखेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग चढ़ रहे हैं ऊपर से, उसी में घोड़े जा रहे हैं, उसी में खच्चर जा रहे हैं, उसी में इंसान लोड के जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे देख के लगा कि कितना बेकार है रास्ता, साथ ही साथ कितना गंदा है। क्योंकि घोड़े जाते तो आप समझ सकते हैं कि घोड़े की जो लीद होती है वो ऐसी बहती रहती है, तो बहुत ज़्यादा घिनौना और साथ साथ बहुत ही टॉर्चरस भी था। फिज़िकली तो हम ख़त्म हो ही गए थे, पर लेकिन मेंटली भी ये होता है कि हमारा एग्जॉशन हो गया था। मैं तो सोच रहा था कि, और मेरे दोस्त का भाई भी, कि हम रात भर भी चलते रहेंगे तब सही रहेगा, क्योंकि तब सुबह हम सही टाइम पहुंच जाएंगे। बट जो ह्यूमन हमारा कैपेसिटी है वो भी एक होती है, तो हमने यही सोचा कि नहीं, अब ये करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दोस्त की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हमने कहा आज आराम करते हैं, रात को सो लेते हैं, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर सुबह चाहे कितना भी टाइम लगे पर कर ले जाएंगे। तो हमने ये डिसीजन लिया और ये सबसे सही डिसीजन था। हम लोग जिस टाइम पे सोते थे उसी टाइम वहाँ पे टेंट लगे हुए थे, जहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे होते हैं कि उसमें आप रूम ले सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। तो हमने वो रूम ले लिया, रुक गए वहीं पास में, थोड़ा नीचे उतर के होटल था, वहाँ कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, ज़्यादा खाया नहीं। रास्ते भर में मुश्किल से कहीं कहीं पराठे मिल जाए, पराठे खा ले रहे थे, बट और कुछ हम खा नहीं रहे थे, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वॉशरूम की भी कहीं सुविधा नहीं है। तो वही हमें लगा कि जितना होता है अपने पे रहते हैं। तो हमने रेस्ट किया। सुबह के टाइम हमें लगा था हम उठ जाएंगे जल्दी, हम ये डिसाइड किया कि हम जल्दी उठेंगे, जल्दी भी नहीं उठ पाए, क्योंकि मैं बहुत कम सोता हूँ, मैं लेजर बताऊँ, मैं बहुत ही कम सोता हूँ, और मेरी बॉडी पता नहीं इस तरीके से बिहेव करती है कि मैं बहुत कम सो के मैं ठीक रहता हूँ, मुझे नींद आती भी नहीं, ना थकान होती है। बट उस दिन जब इतनी देर चले थे, अराउंड 12-13 घंटे चले थे, तो सुबह हम उठते हैं 7-8 बजे उठ जाते हैं, मतलब लगभग 10 घंटे हम सोए होंगे, 9 बजे हम सो गए थे। तो सुबह उठते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, रूम छोड़ते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। सुबह के टाइम हाँ एक फ्रेश एनर्जी थी, बट रास्ता उतना ही मुश्किल, मैं कहूँगा और थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था सुबह के टाइम, क्योंकि और ज़्यादा स्टीपर होता ही जा रहा था। कई जगह बिल्कुल मतलब इतना इतना, कहीं कहीं पे इतना स्ट्रेट था कि मतलब बहुत डर भी लग रहा था। ये था कि हाँ पकड़ने के लिए था वहाँ पे रॉड और दी, बट वो भी मैं कहूँगा इतनी बुरी कंडीशन में कि कोई अगर हैवी इंसान उसे पकड़ ले तो आस पास से लोग घबरा जाएँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते, तो सुबह हमने चलना स्टार्ट कर दिया 7-7:30-8 बजे के आसपास। और आखिरी के 2 किलोमीटर बचे हुए थे, तब थोड़ा रास्ता मतलब साफ़ सुथरा था, क्योंकि समझ सकते हैं ऊपर के एरिया के आसपास तो इसे थोड़ा साफ़ करा ही जाएगा। तो 2 किलोमीटर बचे थे, तब हमने सोचा कि अब रुकेंगे नहीं, अब चलते जाएंगे। तो हम चलते रहे, मैंने अपने दोस्त को पीछे छोड़ दिया और उसका भाई भी उसे पीछे छोड़ दिया। चलते रहे कि मैं रुकूँगा नहीं, चलता रहूँगा। तब मैं अराउंड 2 या 2:30 बजे के आसपास, बिल्कुल उस टाइम वहाँ पे धूप निकल आई थी, और मैंने जो नज़ारा देखा, एरिया मंदिर नहीं देखा उस टाइम मैंने, जो एरिया देखा, तब लगा कि हाँ ये जगह जो मैं इतना चला हूँ वो वर्थ इट है। क्योंकि जो नज़ारा मुझे देखने मिला वो इतना कमाल का था कि आसपास पहाड़ है, बादल पहाड़ से लड़ रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग अब एक एक जगह पे देख रहे हैं, और हेलीकॉप्टर आके रुक रहा है। पहली बार मैंने लाइफ में देखा होगा कि हेलीकॉप्टर आया और मैं उसे नीचे लेवल पे देख रहा हूँ, वो आ रहा है और लैंड हो रहा है, मैं ऊपर देख रहा हूँ, उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तब उतने मेरा दोस्त भी आ गया, हम लोग थोड़े रुके बैठे देख रहे हैं, सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अंदर ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी जो हमने मेहनत करी, इतनी मेहनत से हम जो चल के आए, जो एक ऐसे बस प्लान बना लेके आज चलते हैं, तो वो देख के चला। और वहाँ से इतना सीधा नीचे दिख रहा कि मतलब दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं, इतना इतना दूर चल के आ गए हैं। 16 किलोमीटर का आप अगर सीधे देखोगे तो लगेगा हाँ सोच लिया जाए तो करा जा सकता है, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कहूँगा। सोचा तो था, बट लेकिन ये नहीं सोचा कि कर ही ले जाएंगे। बट हाँ, आपकी अगर विल है तो आप कर सकते हो, और खुद के दम पे कि आप खुद चल गए, ना कि किसी भी तरीके का सहारा लेके। फिर वहाँ पे हमने तुरंत एक रूम ले लिया कि सामान वामान जो भी रख ले, क्योंकि कपड़े हमारे पसीने से भीग गए थे रात में भी। सुबह के टाइम वहाँ धूप निकली थी ऊपर की तरफ, तो हमने थोड़ा सुखाए, थोड़ा आराम किया। फिर वहाँ पे हमें एक बंदा मिला कि वो है मंदिर के दर्शन कराते थे कुछ पैसे लेके। तो मेरे दोस्त और उसके भाई को स्पेशल दर्शन करने थे, तो उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए, मुझे नहीं करने थे। मैंने बाहर से ही थोड़ा चला गया, तो मतलब हर चीज़ को मैंने ध्यान से पूरे अंदर अपने अंदर समाने दिया कि हाँ मैं इस जगह पे आया हूँ, इतनी मेहनत करके
कभी मैंने घूमने पे इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी मैंने घूमने पे यहाँ करी है। तो देखा मैंने सुबह के टाइम तो लोग काफ़ी मतलब लाइनों में लगे, भीड़ पे भीड़ लगी, इतनी भीड़, मुझे तो डर लग रहा था कि अभी यहाँ पे कुछ हो जाए तो इतने लोग कैसे बचेंगे। जैसे कि उस टाइम तो मैंने वो वीडियो तक देखा था कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो कितने लोग मरे थे, मुझे पता था बट मैंने कभी ऐसे वीडियो देखा नहीं। तो आने के बाद देखा तो पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ, पर मैंने बाद में देखा तो समझ में आया कि क्यों लोग इतना ज़्यादा इस जगह को मानते हैं। कुछ है वहाँ पे कि मतलब इतनी मेहनत करके अगर आप कहीं किसी मंदिर को देखने जाओगे तो अपने आप ही आपके अंदर रहेगा कि हाँ इस जगह का कुछ मीन है। और साथ ही साथ जब वो त्रासदी हुई थी केदारनाथ में तो ये चीज़ भी हाँ थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि ठीक मंदिर के पीछे एक चट्टान आके गिर जाती है और वहाँ से सारा पानी निकलता रहता है, इसी वजह से वो मंदिर बच गया। वरना मैं अगर बताऊँ, जब मैंने देखा उसे सामने से बिल्कुल मंदिर को, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा मंदिर नहीं है। जैसे कि मैं बहुत टाइम पहले जगन्नाथ टेम्पल भी गया था, तो वो इतना बड़ा टेम्पल है कि वहाँ पे आराम से लोग दिखते थे, इतने छोटे छोटे दिखते हैं। बट यहाँ पे ये मंदिर एक्चुअली में बहुत छोटे साइज़ का है, लोगों के घर इससे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। इतना छोटा टेम्पल, बट लेकिन उसी में जो वीडियोस में कि लोग उसी के अंदर खड़े हो गए थे, उसी में बैठे 2-3 वहीं पे रहे थे, तब रेस्क्यू किया गया था। और आसपास जितने लोग हैं वो कोई चांस नहीं है वहाँ पे कि कोई अगर साइड से अगर सुनामी या कुछ भी पत्थर गिर जाए तो कोई बच नहीं सकता है, ये बिल्कुल लेजिट बात है। तो मेरे दोस्त लोगों ने दर्शन किए सुबह के टाइम, तब उन्होंने फिर से तब हमने आराम से खाना पीना खाया, वहाँ जाके हम फ्रेश व्रेश हुए। वहाँ सुविधा थी थोड़ी ठीक ठाक, पर इतनी भी नहीं क्योंकि रूम्स जो थे उसमें तक वॉशरूम्स तक नहीं थे, बाहर वॉशरूम्स बने हुए थे। बहुत ही अजीब चीज़ है ये, ऐसा क्यों है समझ नहीं आता। वरना लोग रूम्स में शायद दिक्कत करें, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट ऐसा है कि हाँ रूम्स हैं और वॉशरूम्स बाहर ऐसे बने हुए हैं। और हाँ, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग घोड़े खच्चर या फिर लोगों की हेल्प से ऊपर चढ़ के आते हैं, लोगों पे ढो के आते हैं, उससे बेटर है कि वो हेलीकॉप्टर करें, वो ज़्यादा बेटर है। और नहीं हो बुक कर पाते हैं हेलीकॉप्टर तो प्लीज़ ना आए, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेकार से लगे इन कंपैरिजन टू हेलीकॉप्टर जो आते हैं। आप अच्छे नज़ारे देखते ऊपर से आओगे, आप चैन से आओगे, आपने पेमेंट करी हुई है, आप अपना दर्शन करोगे, वापस बैठोगे, चले जाओगे। सबसे बेस्ट चीज़ है, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप आराम से एक दिन में सब कर। हेलीकॉप्टर से जो राइड है वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की है, फिर अगले दिन आपको ले जाया जाता है, तो एक दिन आपको रुकना ही पड़ता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से तो। और खर्चा उतना ही है, जैसे हम प्राइस बार बार चेक कर रहे थे, तो जो हेलीकॉप्टर का पर पर्सन का प्राइस है वो 8 से 9 हज़ार रुपये है। और नीचे से ऊपर तक आप आते हो तो वहाँ रुकते हो, टेंट लेते हो, हर चीज़ बहुत महंगी महंगी है। आराम से उसमें भी 6 से 7 हज़ार लग ही जाता है, मैं कहूँगा 8 हज़ार ही लग जाता है। तो बेटर रहेगा टाइम से पहले, अगर आपको जाना ही जाना है, प्लान करिए। हमने तो प्लान नहीं किया था, पर अगर आप ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चल सकते खुद से, जो घोड़े पर चढ़ के जाएंगे या किसी के इंसान के ऊपर चढ़ के जाएंगे, उससे बेटर है आप टाइम से पहले सही तरीके से बुकिंग करें हेलीकॉप्टर की और हेलीकॉप्टर से जाए। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वो मैं कहूँगा सबके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप चैन से आराम जाओगे, आपको टाइम भी कम लगेगा, आपने किसी को टॉर्चर भी नहीं किया, आप आराम से नज़ारे देखते हो। सोचिए आप ऊपर से, मैं तो नेक्स्ट टाइम ये सोच रहा था कि अब मेरे मम्मी पापा जाना चाहते हैं तो उनको अगर कभी भेजना होगा तो मैं हेलीकॉप्टर ही बुक करूँगा, क्योंकि पैसे उतने ही लगना, ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है। फिर और हेलीकॉप्टर जब वो ऊपर जाएंगे तो उनको भी नज़ारा मिलेगा कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ है, कोई जगह पे जा रहे हैं सही में। तो ये चीज़ ज़रूर देखने लायक होगी। फिर दिन में हम थोड़ा आराम कर लिया, उसके बाद रात के टाइम वो ओपन कर दिया कि बाहर की तरफ आप पूरा घूम सकते हो। मैंने तो दोपहर में फ़ोटो वोटो ले ली थी, अच्छा लगा था जाके। हर चीज़ को मैंने गौर से देखा। मैं रात के टाइम गया तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि वहाँ पे हवन चल रहे थे, लोग बहुत सारे बाबा लोग थे वो हवन करे जा रहे थे। मैं देख रहा था जो पिलर्स हमने मैंने एक तरीके से छुआ, देखा, एक एक चीज़ में जो नक्काशी सी बनी हुई वो सब मैंने बिल्कुल बारीक नज़र देखा। मैं इन सब चीज़ों में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंथुजियाज़्म है कि जो डिटेल्स हो उसको एक बार ध्यान से देखो, चाहे मुझे समझ में ना आए क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा खगोल वैज्ञानिक नहीं हूँ। बट एक चीज़ को ध्यान देना, हर चीज़ को रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है, हर मोमेंट को अपनी सोल में, अपनी आंखों में कैप्चर करना ज़रूरी है। अगर आप कहीं जाते हो उस चीज़ को सिर्फ कैमरे से कैप्चर ना करिए, कैप्चर कर भी लो, उसके बाद उस चीज़ को टाइम दीजिए कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको देखने के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं। क्योंकि मैं वहाँ देख रहा था कि लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो जा रहे हैं, उसकी तरफ एक बार शांति से देख नहीं रहे हैं। ये सच बात है। ये शायद बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि नहीं, उसे हम देखते भी हैं बहुत ध्यान, मतलब अपनेपन से,
बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से, बट मुझे नहीं लगता। आप रिकॉर्ड कर, आप एक 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 कोना रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है? अंदर आपको बिना फ़ोन के जाना है, तो आप क्यों ना बाहर से भी उसे उसी तरीके से ध्यान से देखो। मैंने एक बारीक चीज़ साइड से लेके उसके जो पिलर्स लगे हुए हैं उनको भी देखा ध्यान से, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिर रात हो गई, दर्शन हो गए, सब हो गया, और अब बारी थी वापस नीचे जाने की। एट दिस पॉइंट तक जो मेरा दोस्त था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, क्योंकि हो गया था उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, जो कि मतलब नेचुरल सी बात है। जब टेम्परेचर इतना डिफरेंस हो गया, सुबह जब हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, वहाँ पे टेम्परेचर कुछ 40-45 डिग्री सेल्सियस था, ऊपर आए वहाँ पे कुछ 8-9 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता तो लाजमी सी बात है किसी को भी हो सकता है। हमें नहीं हुआ, मतलब मुझे नहीं हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर ऊपर से उसमें स्वेटिंग इन्वॉल्व हो जाती है, तो और ज़्यादा बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और फिर हम ठीक है जाते हैं अगली, मतलब रात को दर्शन हो गए, रात को सोए। सुबह के टाइम जल्दी हमने सोचा था कि निकल लेंगे, तब सही रहेगा, क्योंकि उतरने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। बट उन लोग की हालत नहीं थी, तो उसका भाई और दोस्त वो घोड़े से गए। मैंने कहा मैं अभी भी, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं अपना एक भी कदम आगे बढ़ा नहीं पाऊँगा, तब तक मैं खुद से चलूँगा। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में है। वहाँ पे ये बात अच्छी कि ऊपर साइड एटीएम है, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने कहा था मैं अपना एक कदम भी तब तक बढ़ाऊँगा जब तक मेरी मतलब पूरी हालत ना ख़राब हो कि मैं अब चल नहीं सकता। तो मैंने चलना शुरू किया, और वो लोग घोड़े से उतरे, जो कि ठीक है, मैं मानता हूँ उनकी मर्ज़ी है। तो वो लोग चल दिए घोड़े से, मैं भी। पर नीचे उतरने में कहूँगा बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं काफ़ी तेज़ जा रहा था, जो कि ठीक नहीं है। कई जगह मुझे पकड़ के रुकना पड़ा कि नहीं यार, ऐसे तो गिर जाएंगे। तो काफ़ी तेज़ी में था, तो बारिश भी हो रही, कीचड़ भी है, तेज़ तेज़ चल भी रहे हैं, ढलान है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चिकना है। तो करते रहे, दौड़ता रहा, भागता रहा, बहुत देर चलते रहे। बट ये है, हम लोगों ने सुबह शुरू किया था करीब 9 बजे के आसपास चलना, और पता नहीं किस टाइम पे मैंने देखा भी नहीं, या हमारा इंटरेक्शन, क्योंकि रास्ता तो एक ही है, हमारा इंटरेक्शन भी नहीं हो पाया। मैंने उन लोग को पीछे कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं नीचे अराउंड 5.5 घंटे में मैं नीचे उतर गया था। डिफरेंस देख रहे हैं, जब चढ़ रहे थे तो एक दिन में 12 घंटे चलने के बाद हम 10-12 किलोमीटर ही चढ़े, 10-12 किलोमीटर चल गए थे। बाकी के 10 किलोमीटर अगले दिन चले थे, 8 घंटे चले बाद। और जब नीचे उतरे पूरे 22 किलोमीटर मैंने खुद से ही 5.5 घंटे में उतर गया। नीचे पहुंचा, पार्किंग के पास था जहाँ पे कार से हमें वापस अपने जहाँ पे लगेज रूम है वहाँ पे जाना था। वहाँ पे लगेज रूम में जाने से पहले जो जिस कार से हम जाते हैं, वहाँ मिलती रहती है कार्स, उसमें मैं वहाँ पे उन्हें कॉल कर रहा हूँ, कहाँ पे हो भाई? तो वो कह रहे तुम पहुँच गए? क्योंकि अजीब बात है, क्योंकि वो घोड़े से और मैं पैदल था, पर मैंने कब क्रॉस किया पता भी नहीं चला। तो मुझसे पूछा तो कि अभी हम उतर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं चला गया अपने लगेज रूम में, वहाँ पे थोड़ा लेटने की भी सुविधा थी, तो मैं थोड़ी देर लेट ही गया। तब वो लोग आते हैं थोड़ी देर में, और फिर हम वापस अपने रास्ते के लिए निकलने के लिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरी मैंने कहानी बताई, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो देखा, उसकी मैं आपको की टर्म्स बताता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या लोगों को ऑफेंड कर सकता है कि जो मैं कहूँगा। सबसे पहली बात, रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इतना टाइम हो गया है हमारे देश में, इतनी अगर वो पाक जगह है, इतनी माननीय जगह है, तो उसे ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब इतने लोग आते हैं, अगर कुछ भी अनहोनी होती है, तो हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। बस ये कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं तो संभालना मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। आप जब ऑफ सीज़न हो उस टाइम पे, या किसी और टाइम पे बंद कर दीजिए, और उसे रास्ते को सही करिए, ताकि लोग उसे और सही तरीके से एंजॉय कर पाएँ। बहुत सारे फॉरेन से लोग भी आते हैं, वो बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ कि हमारे देश में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद वो रास्ता ख़राब है, ऊपर से उसी रास्ते से लोग जाते हैं, और उसी रास्ते से घोड़े उड़े भी जाते हैं, तो उनके जो मलमूत्र है, जो कि यूरिनेशन है, उनका जो पूप है, वो रास्ते भर में पड़ा हुआ है। अगर आप चलने का सोच भी रहे हैं, तो इंसान अगर चाहे भी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप किस तरीके से चलोगे, आपको कितना आप अपने घिन को रोक सकते हो। ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है। हमें जब हमने पहले दिन पे 10-12 किलोमीटर हम चले थे, तो एक इंसान मिला, वो कह रहा था वो पिछले दिन से चल रहा है, उसे करीब मतलब 23-24 घंटे हो गए थे, वो हमसे अभी पीछे था। इतने घंटे से वो चल रहा है, और
रुक रुक के ही चला, उससे नहीं हो पा रहा था, ऊपर से रास्ता भी इतना खराब। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी। और फिर कई जगह पे जो पुल बने हुए हैं, जहाँ से पूरा झरना बहता है, उसके पीछे पुल बने हैं, वो मतलब मैं कहूँगा कोई कमज़ोर दिल का इंसान होगा तो वहाँ पे अपने प्राण छोड़ देगा, क्योंकि वो इतने, मैं कहूँगा, बने हैं, पर लेकिन उनके साथ अगर थोड़ा भी अगर बहाव आ जाए वो तुरंत टूट जाएंगे। सॉरी टू से दिस बात, लेकिन वो बस, मैं कहूँगा, एक लकड़ी के फट्टे जैसी चीज़ है। अगर थोड़ा भी अगर बहाव तेज़ हो गया, कोई भी एक पेड़ गिर गया, तो वो मतलब रुकने का कोई चांस ही नहीं है। लोग हुए, लोग खत्म हो जाएंगे, वहाँ पे रह जाएंगे, उधर के उधर, इधर चलो वापस चले आएंगे, बट कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कहाँ से बचा के निकाला जाए। तो ये चीज़ ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केदारनाथ में लोग, इतने लोग जाते हैं। हम जब गए, वो भी ऑन सीज़न में, तो हमने जाना कि इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है कि मतलब पैर रखने जगह नहीं है, आपको रूम नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा भी मतलब पैसे सही नहीं हो या फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप नहीं रह जा पाओगे। और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कि मुझे बहुत ही घटिया लगती है, लोगों का सिविक सेंस। हम मजाक मजाक में सिविक सेंस के बारे में बात करते हैं, बट लेकिन इतना कचरा, इतनी गंदगी, आपने कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, वहीं पे डाल दिया। कोई मैनर्स, एटिकेट्स, कोई भी आ, अपना जो कपास है उसका इस्तेमाल ना करके वहीं फेंक दिया, और हमारी जो ऐसी जगह हैं उन्हें और बर्बाद करते हैं। ये इतनी घटिया बात है कि आप दर्शन के लिए जा रहे हो, कुछ अच्छे काम ले जा रहे हो, और आप ये कर रहे हो, आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि आप ये कोई रैपर फेंक रहे हो, कोई बॉटल फेंक रहे हो। ये कितनी बेकार है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और लोग बिना सोच समझे पानी पिया, फेंक दिया, बॉटल ली, फेंक दिया से। मतलब क्या हमारा एनवायरनमेंट हमारा डस्टबिन है? मतलब ये चीज़ तो हमें, मैं सोचता हूँ, जो दर्शन करना, उनके दर्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो, हैं? अगर आपने कोई चीज़ सामान लिया, अपने बैग में रख लो, वापस कहीं आगे आपको डस्टबिन दिखता है तो उसमें डाल दीजिए, क्योंकि हर जगह नहीं हो सकता, थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे मिल जाएगा, तो बैग में रख लीजिए, फिर वहाँ डाल दीजिए। वो इसीलिए बनाया था। बट लोग ऐसे मैं देखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, मेरा खून खौलता है। मैं स्कूल में भी जब बच्चों को मना करता हूँ, तो मेरा कितनी बार सेम बच्चों को मैं इतनी बार कहता हूँ कि बेटा, कोई भी रैपर हो, कुछ भी चीज़ हो, वो डस्टबिन में डालो। बट पता नहीं लोगों का माइंडसेट क्या है कि जो रैपर कचरा है वो ऐसे ही फेंक देते हैं रोड पे। ये किस तरीके का हम समाज बना रहे हैं, किस तरीके की हमारी थिंकिंग है कि कचरे को बस जहाँ मन करे वहाँ फेंक दो। ये चीज़ मुझे लगता है, मैं जब स्पेशली मैं और मेरा भाई जब 7th 8th में ही थे, तो पहले भी हमने कभी कचरा नहीं फेंका। अच्छी बात है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि कचरा हमेशा डस्टबिन डालो, ऐसे नहीं फेंका जाता। बट 7th 8th में जब हम थे, तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बड़े अच्छे थे कि हमने डिसाइड किया कि हम आज तक कभी भी कोई कचरा रोड पे नहीं फेंकेंगे। और ये चीज़ हमने आज तक करी। 7th 8th में जब हम शायद 13-14 साल के रहे होंगे, उस टाइम पे ये सोच ली थी। और पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में कि ये गलत चीज़ है कि हम कचरा जो मिला है उसे ऐसे ही रोड फेंक देते हैं। और 7th 8th में, और मैं आज के बच्चे को देखता हूँ, या बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो 12th ग्रेजुएट इतने बड़े बड़े हो गए, पर अभी भी कचरा फेंकने से पहले सोचते नहीं। और यही हमारी छवि बिगाड़ता है हमारे देश की, हमारे बारे में, कि हम गंदे लोग हैं। हम गंदगी फैलाते हैं, हम दूसरों को देशों में जाकर गंदगी फैलाते हैं, हम अपने जगह पे गंदगी फैलाते हैं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो हम अर्न करते हैं, ना कि हमें दिए जाते हैं। हमारे कुछ ना कुछ ऐसे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों को करते हैं, उससे हमें इस तरह का स्टीरियोटाइप मिलता है कि हम गंदे लोग हैं, और फिर वही आगे फॉरवर्ड होता है। और इससे पूरी हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो पूरी सोसाइटी है, वो क्वेश्चन करते हैं कि ये ऐसे ही होते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर हम भी किसी दूसरे रिलीजन के इंसान को देखेंगे कुछ करते हुए पर्टिकुलर लोगों को, तो हम उस पूरी सोसाइटी को ऐसा समझेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बट मैं कहूँगा, मैंने मेजॉरिटी लोग ऐसे देखे कि ऐसे ही हैं जो कचरा कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना और बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैं एज अ पर्सन रिलीजियस नहीं हूँ, और मैं अपने दोस्त से भी कह रहा था, वो जानता है कि शायद मैं, पता नहीं, शायद नहीं, बट बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट एज अ एथिस्ट, मैं अपने को एथिस्ट कंसिडर करता हूँ। एथिस्ट मीन्स नास्तिक, जो भगवान नहीं मानता है, जो कि मेरा पूरा राइट है कि नहीं मानता। बट मैं कभी इस चीज़ को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं तरीके से नहीं देखता कि मैं किसी भी रिलीजन को ख़राब कहूँ, या किसी भी तरीके के जो ऐसे हमारे मॉन्यूमेंटल्स जगह हैं उनको ख़राब कहूँ, या हमारे जो ये रिलीजियस प्लेस हैं उनको। बस जिस तरीके से मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि मंदिर जाना, या फिर ऐसे यात्राओं में जाना, तो वहाँ जिस तरीके का पागलपन लोग करने लग जाते हैं उस चीज़ को लेके, और जो उनकी
जनरल ड्यूटी है, जो जनरल सिविक सेंस है, उसको भूल के अपने देश को छोड़ के बस भक्ति में लगे रहना, वो मुझे इस तरीके के रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बाहर लेके जाती है। तब मैं कहता हूँ कि मैं एथिस्ट हूँ। मैं इसलिए एथिस्ट हूँ क्योंकि जब आप धर्म का झंडा लेके लोगों को बेकार नीचा दिखा के अपने रिलीजन को सबसे टॉप पे रख के, और समाज में ज़रूरी है जैसे कि गंदगी ना करना, सिविक सेंस बनाना, लोगों से लड़ाई ना करना, वहाँ पे लोग लड़ाई भी करते हैं, तो मुझे इस चीज़ से लगता है कि मैं एथिस्ट ही हूँ। मैं इस तरीके से भगवान को तो नहीं मानता हूँ। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, और लोगों को पसंद नहीं है कि नहीं आएगा, पर मैं इस बात से पूरा एग्री करूँगा कि मैं ना गंदगी करता हूँ, ना मैं किसी तरीके की गलत हैबिटों में हूँ, ना मैं किसी से लड़ाई बिना बात के करता हूँ, और ना कभी किसी का बुरा किया है। अपने दम पे जो है वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे। और जो लोग ये सोच के करते हैं कि नहीं हमें भगवान को इम्प्रेस करें, हमें कुछ चाहिए, वो चीज़ गलत है। आपने अगर सोचा ही है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, इससे हमें भगवान का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, तो आपका थॉट प्रोसेस ही गलत है। कि आपने सोचा ही है कि आप कुछ अच्छा करोगे तब आपको भगवान से कुछ मिलेगा। अगर पर लेकिन आप अगर एथिस्ट हो, जैसे मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो ये मेरा दिल है कि हाँ ये सही चीज़ है, इसे करना चाहिए, ना कि मुझे इससे कोई ब्राइट लाइट मिलेगी या फिर मुझे कोई हैंड ऑफ गॉड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। बस अच्छे काम करना ज़रूरी है, कि अच्छा होना ज़रूरी है, ना कि बस अपने आप को धर्म का ठेकेदार बनाना। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगी। लोग घोड़ों को तकलीफ दे रहे हैं, खच्चरों को तकलीफ दे रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, जो कि उन्हें चढ़ा के लेके जा रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, लोगों से वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे धक्का लगने पे लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी भी छोटी छोटी बातें बहस कर रहे हैं, लाइन टूटने में बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और फिर वहाँ मंदिर आके माथा टेक रहे हैं। ये किस तरह की भक्ति में मुझे समझ आती है। इससे अच्छा मैं एथिस्ट ही अच्छा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी लास्ट ईयर, और केदारनाथ जाने के बावजूद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा, कह सकता हूँ अपने बारे में, कि मैं कितना फिज़िकली केपेबल हूँ, मैं कितना मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं कितना अपने दोस्तों का ध्यान रख सकता हूँ, वो भी मेरा ध्यान रखते हैं कि जब मैं अगर उनके साथ होता हूँ, जो भी साथ गए। और साथ ही साथ जो चीज़ है वो जो मंदिर है, उसकी सही में एक वाइब तो है, या फिर कह सकते हैं उस मंदिर की एक सही में एक वैल्यू तो है, कि जो हमें अंदर फील होती है कि हाँ आप आए हो यहाँ पे, आप उसे देखते हो तो एक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्नॉलेज करता है कि हाँ कि ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार केदारनाथ को विज़िट करिए, बट इस इंटेंशन से नहीं कि आप वहाँ जाएंगे तो आपके सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा, जो आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, आप अपनी भक्ति में बहुत ज़्यादा एफर्ट मार दोगे। इन सब चीज़ों के लिए मत करिए, अपने लिए करिए कि आपको कुछ करना है, आपको कोई जगह वो पसंद है, वो देखना चाहते हैं, सिर्फ भगवान को इम्प्रेस करने के लिए। या क्योंकि हमारे देश में आजकल फिर से यही धर्म, जाति, रिलीजन, पता नहीं क्या क्या फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, हमारे देश को और पीछे लेके जा रहा है। हम आज़ादी के 100 साल करने वाले हैं कुछ 20 सालों में, और हम अभी भी इन चीज़ों पे अगर अटके हुए हैं तो हम बहुत पीछे हैं। ऐसी जगहों पे जाइए, ज़रूर जाइए, पर गंदगी ना करिए, सफाई रखिए, लोगों से मत लड़िए। आप किसी स्पिरिचुअलिस्टिक प्लेस पे जा रहे हैं तो उस चीज़ का सम्मान करिए, अपने दम पे जाइए। अगर आप चाहते हैं, आप फिज़िकली अपनी कैपेबिलिटीज़ चल के जाना चाहते हैं तो वो करिए, नहीं तो हेलीकॉप्टर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बट ऐसे किसी को टॉर्चर मत करिए, गंदगी मत करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बस ये था मेरा पूरा जर्नी और उसका मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा उसका। वापस हम आते हैं, वापस आने के बाद ऋषिकेश वापस आते हैं। वहाँ मैं रिवर राफ्टिंग करी थी, जो कि मेरा कमाल का एक्सपीरियंस था। उसमें तो मैं गया, मेरे दोस्त लोग नहीं गए, वो इतने थक गए थे, वो तो घोड़े से आए थे फिर भी थक गए, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। बट मैंने कहा मैं तो जाऊँगा कुछ भी हो। रिवर राफ्टिंग करी मैंने, उसमें पानी में कूदे, चप्पू चलाया, काफ़ी काफ़ी कुछ मज़ा आया। मुझे एडवेंचरस चीज़ें करना काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे देख के भी लगता है मैं दिन भर भागता दौड़ता रहता हूँ। इस एज में भी मेरे साथ के जो हैं, मैं 26 साल का हूँ, इस साल 27 का हो जाऊँगा, वो सब अब मतलब बैठे रहते हैं, कोई वर्कआउट प्लान नहीं, एक्सरसाइज नहीं। मैं समझ सकता हूँ 18 से 23-24 की उम्र तक बहुत मन लगता है, पर लेकिन आपको अपने लिए ये सब करना पड़ता है कि आप अपने अंदर से कितना यंग फील करते हो अपने आप को। हमेशा कोई यंग नहीं रह सकता, बट लेकिन अपनी एफर्ट मारने में कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगता है हमेशा हमें ट्राई करते रहनी चाहिए। फिर हमने फिर से रात में बस करी, फिर कानपुर आ गए, तो बड़ा रिलीफ लगा कि बहुत ही ज़्यादा एक बदला हुआ एक्सपीरियंस है। और उसी टाइम जब मैं वहाँ से आया,
मैं गया था अपने दूसरे घर में, आया हूँ तो दूसरे घर में सीधा शिफ्ट हुआ। ये सच बात है। पहले हम 6 फ्लोर पे रहते थे, जब मैं गया था तब मैं हम 6 फ्लोर थे, और जब वापस आया तो मैं सीधा 8 फ्लोर पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो मैंने कहा वाह, गया किसी और में, अब आया हूँ किसी और घर में। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ हुई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। तो यही स्टोरी मुझे शेयर करनी थी। ऐसा वीडियो बनाया कि सोचा कि कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ बोलता हूँ, देखते हैं शायद आपको पसंद आएगा। और इसके आगे के मैं क्लिप्स लगा दूँगा जितने भी मेरे पिछले जो व्लॉग था, क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया बट लेकिन ये करने का मौका मिल गया तो उसे वेस्ट क्यों करना। और हाँ, बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैंने बताया कि मैं एथिस्ट हूँ, तो इसमें कोई गलत बात मत समझिएगा। मैंने बस जो भी चीज़ें लॉजिकली आज सब देखी हैं, समझी हैं, उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ मैं एथिस्ट हूँ। क्योंकि मैं इस तरीके से प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं मंदिर अंदर जाना या पूजा करना पसंद करता हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज सब करते हैं या ज़रूरी है, इस ये हमारे हिंदुत्व के लिए अच्छा है, बट मैं नहीं करता। मैं बस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं कहीं पे तेल चढ़ाना या दूध चढ़ाना ये मुझसे नहीं हो पाएगा, जो कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकली सोचता हूँ चीज़ों को। तो बस ये मेरा एक वो पर्सपेक्टिव है। उसके अच्छा आप किसी की मदद कर देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। बस यही था। सो बताइएगा अगर आपको ऐसे ही कोई और स्टोरी सुननी हो। मैं सोच रहा था और भी कुछ स्टोरीज़ हैं उन्हें बताऊँ घूमने की, और कोई भी मेरी जनरल लाइफ से कि मेरा कोई रिज़ल्ट हो, कोई वर्क हो, उसको बताऊँ। तो बस यही सोचा कि बस वीडियो बनाते हैं। अगर आपको पसंद आया तो सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो स्कूल जाने का टाइम हो गया है, चलते हैं जल्दी। आज मेरी बहुत ज़्यादा क्लासेस होने वाली हैं। रेडी टू गो। सो आई एम इन स्कूल, तो चलते हैं अब अपनी गेट की ड्यूटी के लिए। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, आजकल रोज़ स्कूल में मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ बच्चों को, खूब जंपिंग जैक्स, स्क्वाट्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब कराई जा रही है। मैं करा रहा हूँ, काफ़ी कुछ अलग अलग होता रहता है स्कूल में। पर अभी पहले गेट पे चलते हैं। सो इट्स वर्कआउट टाइम। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर का रेस्ट, फिर वर्कआउट के लिए वापस शुरू करते हैं। यूँ क्या बढ़िया लग रहा है। तो आज का वर्कआउट तो ख़त्म हो गया। काफ़ी दिनों बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आज मैंने वर्कआउट किया। बस यहाँ देख के लग ही रहा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।